आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दुनिया में ऐसा कोई टाइप की चीज नहीं होती है जो क्या होता है, आइडियल होती है। जो क्या होती है, आइडियल होती है। समझ आ गया? आइडियल जैसे मतलब क्या होता है, आइडियल देखो, दो एक वर्ड आपने सुना होगा, आइडियल गैस। सुना है? आइडियल गैस क्या होती है बेटा? जो क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, जो सारे लॉस को क्या करती है, फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या फिर कौन सी लॉ, चार्ल्स लॉ, इन, ठीक है, गे लुजैक लॉ, नाम सुना होगा आप सबने, गे लुजैक लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। इन सारी लॉ को जो क्या बोलते हैं, फॉलो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? और ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडल क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। समझ आ गया? जैसे मैं कहूं कि मैं 24 घंटे पढ़ता हूं, समझ आ गया, 24 घंटे, बट ऐसा दुनिया में 24 घंटे पॉसिबल है क्या कि मैं उठ भी रहा हूँ, बैठ भी रहा हूँ, सारे हर सेकंड में क्या पढ़ रहा हूँ? लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे क्या करता हूँ, पढ़ सकता हूँ। 20 घंटे पढ़ लिया तो हमारे घर वाले आस पड़ोस क्या कहते हैं, अरे ये तो 24 घंटे ही पढ़ता है। समझ आ गया? नहीं आएगा, बट वो एक्चुअल 24 घंटे मतलब क्या है, किसी भी टाइम पे, सेकंड में, मिली सेकंड में, हर टाइम किताब में होनी चाहिए। ठीक है? तो दुनिया में ध्यान रखना, ना तो कोई आइडल गैस होती है, ना तो दुनिया में कोई आइडल गैस होती है, अरे बोलो बेटा, ना दुनिया में कोई आइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है? अब आइडल सॉल्यूशन है क्या, तो बता देता हूं। जैसे वहां पर क्या बोलता है बताओ, ये सारे लॉ को फॉलो करेगा। सारे कौन कौन सी? बॉयल्स लॉ, कौन सा, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, समझ आ गया, गे लुजैक लॉ, डिफरेंट टाइप को क्या हुआ, हाँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते, लॉस क्या करे, वो फॉलो करे। समझ आ गया? यहां पर आपको पता है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप, सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हो आप बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो यहां पर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, यहां भी एक लॉ पढ़ा है हमने, और उस लॉ का हमने नाम बताया था बेटा, कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। कौन सा पढ़ाया था बेटा? राउल्ट्स लॉ। बहुत बढ़िया। तो ये कहता है ऐसा सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करे, विच ओबेज, विच क्या बोलते, व्हाट, ओबेज, कौन सा लॉ? रॉल्ट्स लॉ। समझ आ गया? विच ओबेज विच लॉ? रॉल्ट्स लॉ। समझ आ गया? ठीक है? समझ? एट ऑल पॉसिबल क्या बोलते, व्हाट, कंडीशन। समझ आ गया? एट ऑल पॉसिबल क्या बोलते हैं, कंडीशन पे जो क्या बोलते हैं, रॉल्ट्स लॉ क्या करे बेटा, फॉलो कर देगा। वही कौन सा कहला पाएगा, जल्दी बताओ बेटा, क्या कहलाएगा? आइडल सॉल्यूशन। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आप रॉल्स लॉ को हर जगह क्या बोलते हो, वो भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। सही बात है। जैसे मैं सुबह 7 बजे उठा, हाँ मैं मिलता, हाँ पढ़ रहा हूँ, 7:15 में पढ़ रहा हूँ, 8 बजे पढ़ रहा हूँ, बट कभी ना कभी 8:15, 9, 9:15, कभी ना कभी तो मैं चुप करूंगा, अरे बोलो हाँ है ना। लेकिन ये क्या बोलता है, सब जगह। समझ गया? ये किसको फॉलो करेगा? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। एक नंबर बच्चों। ठीक है? अब दूसरा आता है बेटा, कौन सा सॉल्यूशन बेटा, बेटा नॉन आइडियल। समय जैसे वहां पर कौन सी गैस होगी, जल्दी बताओ? नॉन आइडियल गैस। कौन सी बेटा? क्या? नॉन आइडियल गैस, जिसको आपने पुराने नाम से रियल गैस भी सुना होगा। एक्चुअल में रियल लाइफ, सही बात है, एक्चुअल में रियलिटी में 24 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ रहा हूँ? 22 घंटे, 21 घंटे। सही बात है। नहीं, कई लोग कहते हैं पूरे दिन काम करता हूँ, अरे पूरे दिन काम करना मतलब क्या, मैं 24 घंटे काम करना, बट एक्चुअली 24 घंटे काम करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो सिमिलर रियल गैस भी क्या होती है बेटा, कि कुछ कुछ जगह तो ये लॉस क्या कर रही है, फॉलो कर पा रही है, और कुछ कुछ जगह ये नहीं कर पा रही है। सही बात है यानी है? कुछ कुछ जगह तो वो क्या कर रही है बताओ, इनको क्या कर रही है, फॉलो कर पा रही है, और कुछ कुछ जगह वो नहीं कर पा रही। तो एक्चुअल में है क्या, वो कौन सी गैस हुई, वो रियल गैस, या हम उसको एक और नाम बोलते हैं बेटा, कौन सी गैस? नॉन आइडियल गैस। बहुत अच्छे, बोल दे बेटी, बेटी आया नहीं है बेटी, समझ आ गया। इधर आप क्या देखोगे, नॉन आइडियल, जो बेटा किसको फॉलो नहीं कर पा रही है, किसको फॉलो नहीं कर पा रही है बताओ? ठीक है, किसको फॉलो नहीं कर पा रही है बेटा बताओ? ठीक है, वो किसको फॉलो नहीं कर पा रही है बताओ? वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रही है। सही बात है या नहीं है? ठीक है, और वो डू नॉट ओबेज व्हाट, रॉल्स लॉ। और अगर वो ओबे भी कर रही है तो कुछ कुछ जगह ही क्या कर पा रही है बेटा, कर पा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोटी मोटी बात है, जो डू नॉट ओबे क्या बोलते हैं, व्हाट, रॉल्स लॉ एट ऑल पॉसिबल कंडीशंस। तो ये हुआ, एक हुआ कौन सा, आइडियल, और दूसरा क्या हुआ, नॉन आइडियल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, समझ आ गया? नॉन आइडियल 200% एग्जाम में आएगा। सुन लो मेरी बात, ठीक है? नॉन आइडियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, सुनो क्या कहता है, ठीक है?
पहले हम बात करते हैं किसके अंदर, आइडियल में। किससे बात करते हैं बेटा, आइडियल में, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, सुनो मेरी बात, आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले की और बाद की सिचुएशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। समझ आ गया, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, पहले की और बाद की सिचुएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर एक मैंने ले लिया सॉल्यूट, सॉल्यूशन होता क्या है, एक क्या होगा बेटा, सॉल्यूट, सही बात है। और एक क्या ले लिया, बताओ बेटा, क्या ले लिया, सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे, बताओ बच्चों, क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सपोज एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन को होने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलना क्या है, जरूरी है। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी क्या बोलते हैं, कोई बंदी होगी, सही बात है, जिससे मैं क्या वो शादी करूंगा, सही बात है। शादी से पहले और शादी के बाद, ये शादी के बाद कंडीशन हो गई, समझ आ गया, जब दोनों मिल गए। ये शादी से क्या बोलते हैं, पहले, अरे बोलो। अब शादी से पहले मान लो मैं क्या बोलते हैं ना, मजे कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, समझ आ गया, अरे बोलो, रात को 10 बजे पार्टी कर रहा हूँ, 11 बजे पार्टी कर रहा हूँ, समझ आ गया, शराब पी रहा हूँ, ठीक है, पार्टी घूम रहा हूँ, मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी बंदी भी जो दुनिया में कहीं रह रही है, वो भी कर रही है, शराब पी रही है, मर्सिडीज में घूम रही है, दारू पी रही है, मजे कर रही है, अरे बोलो हाँ यार ना। जैसी लाइफस्टाइल क्या मेरी, वैसी लाइफस्टाइल उसकी, कोई चेंज नहीं है। अब हमारे क्या कर दिया, शादी करा दिया। हम शादी के बाद भी वो भी पी रही है, मैं भी पी रहा हूँ, आया नहीं, वही मर्सिडीज में, मैं भी किसमें, मर्सिडीज में, आया नहीं है। क्या दोनों का मिलने से पहले और मिलने के बाद नेचर चेंज हुआ क्या, तो हम कहेंगे कौन सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। नहीं आया क्या, मतलब सॉल्यूट जो अकेले लाइफस्टाइल जी रहा था, समझ आ गया, सॉल्वेंट जो अकेली लाइफस्टाइल जी रही थी, मिलने के बाद कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद भी वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा, बहुत शानदार। तो इसने क्या क्या बोला कि जो इसको आप मेरे इस तरीके से लिखो, आप यहां बोलोगे लाइफस्टाइल के लिए वर्ड बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलोगे बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन से फोर्स बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो पहले थे, अरे बोलो बेटा, बिफोर, वो वो अब देखो क्या कहा मैंने, दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं हो सकती, अरे बोला हाँ नहीं भैया, मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूं, वो मर्सिडीज में घूमती है, वो ऑडी में घूम सकती है, बहुत तो ऑलमोस्ट गाड़ी का रेंज क्या है, सेम ही है, अरे बोलो हाँ है ना। मैं सैटरडे को रात को 10 बजे पार्टी कर रहा हूं, वो सैटरडे को 11 बजे कर रही है। अब आइडियल तो मतलब क्या हुआ, मैं 10 बजे तो वो भी 10 बजे, नहीं आया। तो एक्चुअल मैं बोलूंगा कि हाँ ऑलमोस्ट हमारा नेचर कैसा है, सेम है, ऑलमोस्ट, एक्चुअल तो हो ही सकता, आपको पता है। तो यहां मैं लिख दूंगा ऐसे, इस तरीके से, आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे हैं पहले के और बाद के, अगर वो क्या रहे बेटा, सेम रहे, वो क्या रहे बेटा, सेम रहे, ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे, ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करोगे, वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो सॉल्यूट आइडेंटिटी अपनी लिखे बैठा है, सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी लिखे बैठा है, और जब इनको मिक्स किया और हमने क्या बनाया, एक प्रॉपर क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, तो इनका नेचर पहले का और बाद का क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर इसको समझाओ अच्छे से, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या समझ में आया, पहले बताओ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन आया है विच ओबेज रॉल्स लॉ। समझ में आ गया, ओवर द एंटायर, बहुत दूर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तक भी वो रॉल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब जैसे मुझे बताओ, क्या हमारे लड़ाई झगड़े होंगे, क्या नहीं होंगे, अरे बोलो हाँ, अरे क्यों होंगे यार, अरे बोलो हाँ नहीं, हमारा नेचर भी कैसा होगा, सेम होगा, हम घूमेंगे फिरेंगे बेटा, क्या होंगे, सेंगे, विल एंजॉय अवर क्या बोलते हो व्हाट, कंपनी। सही बात है या नहीं है। तो यहां पर भी आप देखोगे तीन चीज, एक देखोगे डेल्टा एच, अरे बोलो बेटा, एक देखोगे क्या बोलते डेल्टा, जल्दी बताओ पी, अरे बेला बोलो बेटा, और एक हम देखेंगे बेटा डेल्टा वी। समझ आ गया, डेल्टा एच, डेल्टा पी, डेल्टा वी, समझ आ गया। ये आपको मैं बोलूं ऐसे बेयरली बोलेंगे या नियरली बोलेंगे, मैं ऑलमोस्ट क्या बोलोगे आप, कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सही बात है। जैसे मैं भी शादी से पहले 1 लाख उड़ा रहा था महीने के,
जो कैटरीना कैफ है मेरी बंदी, वो भी क्या बोलते हैं 1 लाख उड़ा रही है। अरे बोलो, और हम जुड़ने के बाद भी क्या कर रहे हैं 2 लाख ही उड़ा रहे हैं। अरे बोलो हाँ यार ना, एक मेरे एक उसके और जुड़ने के बाद क्या हुआ 2 लाख। तो कुछ चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। डेल्टा एच, जब भी आप इनको मिक्स करोगे तो हीट में क्या आता है? चेंज आता है। हीट के चेंज को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी। तो मैंने क्या बोला यहां पर? डेल्टा एच, डेल्टा वी और डेल पी। समझ आ गया? डेल्टा एच मतलब यहां पर होगा बच्चों चेंज इन एंथैल्पी। अरे बोलो ना, ठीक है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है। और चेंज इन प्रेशर। आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये हुआ डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा पी। इस तरीके से आपको ये पॉइंट समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं? तो आपको कहीं जगह दिखेगा कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं और जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन क्या बोलते हैं व्हाट वॉल्यूम, और चेंज इन व्हाट प्रेशर, वो करेंगे कांस्टेंट रहेंगे या जीरो रहेंगे। तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हुआ ना यार। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा बताओगे बच्चों? यस, वहां पर क्या होगा? जीरो नहीं होगा। डेल एच, डेल वी एंड डेल पी, ये तीनों नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो वहां पर अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट क्या बोलते हैं व्हाट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सर इसको अच्छे से एग्जांपल समझाओ। तो यहां देखेंगे बेटा यहां देखो, पहला एग्जांपल, सपोज मैंने एक गैस ली बेटा, मीथेन गैस ली। कौन सी गैस ली बेटा? मीथेन। बहुत बढ़िया। और मीथेन को मैंने किससे मिक्स किया बेटा? इथेन से। मीथेन को मैंने किससे मिक्स किया बेटा? इथेन से। मीथेन और इथेन को। अब आपकी खास बात बताऊं, देखो दोनों में देखो पहली बात देखो, ये तो मैं हूं और ये कैटरीना है। सही बात है या नहीं है? बढ़िया, ठीक है। अब ये मिक्स हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगे? मिक्स हो क्या बन जाएंगी? सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? टू गैस का सॉल्यूशन, एक मीथेन और इथेन। बहुत बढ़िया। क्या कोई डाउट है? अच्छा, मीथेन है क्या? एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब आपको पता ही है एल्केन। पक्की बात है या नहीं है? और इथेन भी क्या है? एल्केन। मतलब बेसिकली दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। मजा आ रहा है? क्या मेरी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है? और बिल्कुल नहीं आएगी, पढ़ाते हैं आएगी समझ। अब मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है? CH4। और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देखो बेटा समझ आ गया? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। दोनों अंदर क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। दोनों के अंदर क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन है। दोनों के अंदर एल्केन है। दोनों एक ही क्या बोलते हैं सीरीज को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। और बस एक के बाद नेक्स्ट मेंबर है। सही बात है। अगर मैं बात करूं में डिफरेंस क्या है, तो मीथेन का मोलर मास कितना ग्राम है? 16 ग्राम। कार्बन का कितना हुआ? 12। और हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। और इथेन का हुआ 30 ग्राम। सही बात है या नहीं है? बोलो बेटा। बस एक हल्का और एक क्या है? भारी है। और दोनों में डिफरेंस कितने ग्राम का है? 14 ग्राम का। तो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज, जब दो मेंबर डिफर बाय विच फॉर्मूला? CH2। इन दोनों में जो फॉर्मूले का डिफरेंस है वो कितने का है? CH2। अगर इसमें CH2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? C2H6। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? इसका मतलब दोनों क्या है? एक ही क्या बोलते हैं सीरीज को बिलोंग करते हैं। सही बात है या नहीं है? मिथेन और क्या बोलते हैं व्हाट? इथेन। ठीक है, तो आप समझ लो मैं कितने केजी का? 60 केजी का। अरे बोलो हाँ यार ना, 60 किलो का। मेरी बंदी कितनी लेगी? 61 केजी की। तो क्या हुआ? मेरे से हल्की भारी तो हुई, बट हम लोग का नेचर क्या है? शौक क्या है? सेम है। तो मिथेन और इथेन में क्या है? मिथेन हल्का है, इथेन क्या है? भारी है। बट वो भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। वो भी हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, दोनों के दोनों बताओ बच्चों कैसे हैं? नॉन पोलर। दोनों के दोनों बच्चे कैसे हैं? आपको पता है नॉन पोलर क्या होते हैं? जो पानी को में सॉल्युबल है नहीं होते, जो पानी को क्या बोलते हैं? पसंद नहीं करते। सही बात है या नहीं है? बहुत बढ़िया। और आपको पता है गैस के अंदर एक स्पेशल बॉन्डिंग और होती है। बहुत अच्छे, वंडर वॉल बॉन्डिंग। तो आपस में तो कौन सी बॉन्डिंग है इनके बीच में? कोवेलेंट बॉन्डिंग।
बट एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएगा तो कौन सी बॉन्डिंग? वंडर वॉल बॉन्डिंग। इथेन में आपस में कौन सी बॉन्डिंग है? कोलन बॉन्डिंग। इथेन के साथ कौन सी बॉन्डिंग? वंडर वॉल बॉन्डिंग। सही बात है या नहीं है? और वंडर वॉल बॉन्डिंग होगी इसका मतलब कैसी बॉन्डिंग है बेटा? वीक बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है बेटा? और वीक बॉन्ड होने की वजह से ही वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं आपको क्लास 11th में भी बता चुका हूं, ठीक है ना? आपको अच्छे से यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया यहां समझे? क्या आपको डाउट है बच्चों? बताओ, बता दो बेटा, कोई डाउट बता दो, मैं बता दूंगा। अब यहां आ जाओ बेटा, समझना। ठीक है, स्टार्ट करें। अब आप देखो, ये है आपका कौन सा? पहला है मीथेन मॉलिक्यूल। कौन सा है बेटा? मीथेन मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया। तो ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से इस कंटेनर में प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके कौन से प्रेजेंट है बताओ? इथेन के मॉलिक्यूल्स है। ये शादी से पहले अपनी जिंदगी जी रही है, ये शादी से पहले अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई दिक्कत? चलो नहीं है। आप क्या हो गया? आप क्या हो गया? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया? बंद। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? बंद। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दिया। ठीक है, ये अपना जीरा है, ये अपना जीरा है। बढ़िया। अब क्या करा मैंने? समझो मेरी बात को। ठीक है, इसके बीच में इसके फोर्स ऑफ क्या लग रहे होंगे? अट्रैक्शन। मीथेन के मॉलिक्यूल में और मीथेन के मॉलिक्यूल में लग रहा होगा ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बोलो बेटा। और इथेन के मॉलिक्यूल में क्या हुआ? इथेन के लग रहे होंगे, लग रहे होंगे, लग रहे होंगे, लग रहे होंगे। दोनों के गैस के मॉलिक्यूल है तो कौन सी बॉन्डिंग लग रही है बताओ? वंडरवॉल लग रही है। और कौन सी लग रही है? बताओ बेटा। वंडरवॉल लग रहा है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। और इस ऐसे अट्रैक्शन कैसे वीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं? वीक होते हैं। इसलिए गैस की टेंडेंसी एस्केप करने की सबसे ज्यादा होती है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? समझे प्लीज, समझे, समझे प्लीज। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये उड़ेंगे? अरे ये उड़ेगा ना यार बेटा, ये उड़ेगा तो ये अपने स्पीड से उड़ेगा। बताओ बेटा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा। उड़ेगा तो ये इसके वेपर्स अपना लगाएंगे प्रेशर। उस प्रेशर को बोलेंगे बेटा वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया। कोई डाउट है या नहीं है? वो अपने लगाएंगे वेपर प्रेशर। और ये लगाएंगे कौन सा बेटा? बताओ बेटा। अपना प्रेशर। ठीक है, ये अपना लगाएंगे वेपर प्रेशर और ये लगाएंगे क्या बोलते हैं? अपना प्रेशर। ये कौन सा लगाएंगे प्रेशर? खुद का प्रेशर। कौन सा? वेपर प्रेशर एक्सिटेड बाय विच मॉलिक्यूल? मीथेन। वेपर प्रेशर बाय क्या बोलते हैं? व्हाट? इथेन। सही बात है। अब क्या करा आपने? दोनों की शादी करा दी। आपने क्या करा दी? इनकी शादी करा दी। नहीं करा सकते क्या? करा देंगे सर, क्या दिक्कत है? करा दो, क्या दिक्कत है? करा दी। कराने के बाद क्या हुआ? ये देखो, ये आपने इनकी शादी करा दी। शादी कराते ही क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी शादी कर लेंगे। अरे बोलो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? ये भी चोर, ये भी चोर। चोर का चोर दोस्त होता है? अरे बोलो हाँ या ना। दिक्कत तब आती जब ये होता चोर और ये होती क्या बोलते पुलिस। अरे बोला हाँ नहीं है भाई, ये तो दूध मांग रहा है, ये बियर मांग रहा है, तो ये दोस्ती होती है। सही बात है। इसको भी बाहर में बैठना पसंद है, इसको भी बाहर में बैठना पसंद है। अरे बोला हाँ या ना। तो बाहर स्क्वायर बद्दे में बाहर ही खोलेंगे। अरे बोलो सही बात है या नहीं है? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? कौन से मॉलिक्यूल है? कौन से मॉलिक्यूल है बेटा बताओ? यहाँ कौन से मॉलिक्यूल है बताओ? ये है कौन? मीथेन। कोई दिक्कत? ये कौन है? मीथेन। इनके बीच में कौन आ गया? इथेन। अरे बोलो, ये आ गए इथेन। बहुत बढ़िया। क्या पेरेंट्स को कुछ एफर्ट डालने की जरूरत पड़ी क्या? लव मैरिज होगी नहीं होगी? अरे लव मैरिज, अरे सर हम तो मरेंगे, समझ आ गया नहीं आ गया? अरे एकदम प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत क्या है? ज्यादा है, बहुत कम है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेचर दोनों का कैसा है? दोनों नीचे कैसा है बेटा? सेम है। सही बात है या नहीं है? तो इसको ही पसंद है। यहाँ आपस में ये घुस गए एक दूसरे के बीच में। आहा,
तो मुझ में समा जा और मैं तुझ में समा जाऊं, समझ आ गया, मस्त रिजॉल्व इसमें हो गए, ठीक है ना। क्या मिलने से पहले और मिलने के बाद क्या कुछ चेंज हुआ है? क्या कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अरे बोलो, पहले भी वंडरवॉल बॉन्डिंग थी, अभी भी वंडरवॉल बॉन्डिंग है। अरे बोलो हाँ है ना। पहले आपस में वंडरवॉलिंग थी, अरे खुद के मॉलिक्यूल्स में। अब क्या हो गया? अब कुछ नहीं हुआ है यार, अब एक दूसरे की वंडरवॉल बॉन्डिंग में हो गई। क्या दिक्कत है क्या? बताओ बच्चों। तो भैया जब बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आया तो कोई फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा। जब फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा तो प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा। कैसे कैसे कैसे? देखो, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना, इसलिए वो वेपराइज नहीं होते हैं, और होते तो बहुत लेट होते हैं या बहुत कम होते हैं। गैस बहुत जल्दी वेपराइज होती है, क्यों? क्योंकि गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? वीक होते हैं। बरोबर है या नहीं है? इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, मैं नोट डालता हूं यहां पे, क्या कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, बढ़िया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही बात है या नहीं है? अगर फोर्सेस क्या होंगे? वीक, तो वेपर प्रेशर क्या होंगे? ज्यादा। सही बात है या नहीं है? और जल्दी वेपर प्रेशर बनेंगे तो एटमॉस्फेयर के भी वो जल्दी कांटेक्ट में आएंगे। जल्दी कांटेक्ट में आएंगे तो बॉयल जल्दी होंगे, लेट बॉयल होंगे? जल्दी बॉयल होंगे। सही बात है या नहीं है? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो अगर मैं कहूं जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, अरे बोलो हाँ या ना। वो अर्ली बॉयल करेंगे या लेट बॉयल करेंगे? लेट बॉयल करेंगे। और जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? कम होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? जल्दी आएगा, अर्ली बॉयल होगा ना बेटा। अरे बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको एक बेहतरीन तरीके समझे, एक अच्छे एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया शराब का, अल्कोहल का, बोलो लिया बेटा। अब अल्कोहल क्या होती है? 78 डिग्री पे ही क्या हो जाती है बेटा? बॉयल हो जाती है। 78 पे ही क्या हो जाती है बेटा? और पानी जो बॉयल हो रहा है वो 100 पे हो रहा है। अरे हाँ है ना। इसके बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो अगर पानी जल्दी बॉइल कौन कर रहा है? अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल के फोर्स अट्रैक्शन कम है और पानी के फोर्स क्या है? ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? एक बार और बताऊं, ठीक है? तो ये आप लॉजिक ध्यान रखना, समझ में आ गया? MTR बोलूंगा इस बात पे मैं, ब्यूटीफुल, ठीक है? कि अगर आपको क्या बोलते जल्दी वेपराइज, वो होंगे जिनका फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? वीक होगा। तो आप क्या देखेंगे? सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए। यहां पर मान लो ये अपना वेपर प्रेशर लगा रहा है, कितना? P1, और ये लगा रहा है बेटा, आपने बताओ क्या? P2। सही बात है या नहीं है? अरे ये अपना वेपर प्रेशर लगा रही है शादी से पहले, ये अपना लगा रहा है। मिलने के बाद क्या होगा? इनका वेपर प्रेशर कितना होगा? P3। और P3 क्या होगा? सम ऑफ P1 प्लस P2। नहीं समझ में आ रहा है या नहीं? सम ऑफ क्या बोलते? P1 प्लस क्या बोलते? P2। नहीं आ रहा है क्या? अगर मैं इनका चेंज निकालू, लक्ष्य में क्या निकालूंगा बेटा? चेंज। चेंज क्या होगा? अरे P3। अरे यार P3, P3 मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस, मतलब इनिशियल प्रेशर। इनिशियल कितना है? P1 प्लस P2। अरे बोलो बेटा हाँ है ना। उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो ऑलमोस्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बढ़िया, ठीक है ना। ये P3 क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कौन सा? वेपर प्रेशर।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोल बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं एक बार फिर समझाऊं, ठीक है, पक्की बात। अब हाँ या ना, ठीक है, मुझे बताओ अगर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। अरे बोलो, अरे पास पास होंगे ना बेटा, अरे यार, अरे सही, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। सही बात है या नहीं है, बोलो बेटा। तो अगर मेरे फोर्सेस स्ट्रांग क्या है बेटा, वीक मेरे क्या है, इंटरमोलिकुलर क्या है बेटा, फोर्सेस, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है या नहीं है। गैस के अंदर दूर क्यों भागते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि गैस में फोर्स अट्रैक्शन क्या है बेटा, वीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। और सॉलिड के पार्टिकल्स पास में आते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। सही बात है या नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका वॉल्यूम, वो पहले भी उतने ही उड़ रहे थे। अरे फोर्सेज में कुछ चेंज आया क्या, अरे कुछ चेंजेस नहीं आया, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सही बात है या नहीं है। तो अगर मैं कहूं इनका चेंज इन वॉल्यूम भी कितना आएगा, ऑलमोस्ट जीरो, या ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई डाउट है, अरे बोलो। मिलने के बाद और मिलने से पहले उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल वी भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट रहा, क्योंकि फोर्सेस भी क्या है, सेम है। तो मोटी मोटी बात है, आप सब कैसे डिसाइड कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, पहले के फोर्सेस और बाद के फोर्सेस, वो क्या है, इक्वल है। सही बात है या नहीं है, बढ़िया बेटा। अब आता है डेल्टा एच, डेल्टा मतलब बेटा एंथैल्पी। या तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, या होती बेटा क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। सही बात है, रिएक्शन क्या होती है, तो बेटा एक्सोथर्मिक, या होती बेटा एंडोथर्मिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ना तो आपको कोई बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, अबे तोड़ के थोड़ी आप इसको मिक्स कर रहे हो। अरे बोलो हाँ या ना, उनका नेचर तो कैसा है, सेम है। तो डेल्टा एच भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो वो भी क्या रहेगा बताओ बेटा, कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एच भी क्या रहेगा बताओ बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इसको थर्मोडायनेमिकली भी क्या बोलते प्रूव कर सकता हूं। थर्मोडायनेमिक के अंदर हमने कभी क्लास 11 में अगर आप स्टेट्स ऑफ वो थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा, तो डेल एच फॉर्मूला होता है, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को क्लास, अगर हल्की किसी भी अगर आपने पढ़ रखी हो ना 11th क्लास, तो ये पढ़ा करता है। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, देखो बेटा, देखो पहला आता है क्या बोलते हैं, डेल एच। अगर डेल एच निकालना है तो मुझे इसका, तो फॉर्मूला होता है पी क्या है बेटा, प्रेशर, और डेल वी क्या है, अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अरे बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। और डेल यू क्या है बेटा, ये डिपेंड करती, ये इंटरनल एनर्जी होती है, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। समझ आ गया नहीं आया क्या, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अगर ये जीरो, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, हाँ या ना, कोई डाउट तो नहीं है, हाँ या ना। तो क्या बोलते हैं, अच्छा इसको भी अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो आप लोगों ने थोड़ा सा, डेल एच कुछ पढ़े हैं क्या फॉर्मूले, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है ना। ये भी है क्या बोलते हैं ना, एक गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। चलो इसको तो अभी भूल जाओ, बट अभी तो ये देखो आप, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस क्या बोलते हैं, व्हाट पी डेल्टा वी। अगर देखो डेल्टा यू जो होती है ना बेटा, किसी भी क्या बोलते हैं ना, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अरे बोलो यार, तो टेम्परेचर पहले भी क्या था, अरे टेम्परेचर इस इनके लिए टेम्परेचर कितना देख, अरे एक मिनट रुको, इन दोनों को आप इसको भी कितने पे देख रहे हो, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे। अरे बोलो इसको भी कितने पे देख रहे हो, जल्दी बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो ना,
और मिलने के बाद भी कितने पे देख रहे हो 25। सही बात है या नहीं है? तो इसका मतलब डेल यू तो डिपेंड किस पे होता है? टेम्परेचर पे। तीनों के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? सेम रहेगी। अरे बोलो, अब बचा किसका? डेल्टा है डिपेंड किस पे? पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो तो डेल एच भी कितना होगा? जीरो। सही बात है या नहीं है? मैंने थर्मोडायनेमिक क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस बात को पूरे अच्छे समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखो समझो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, इसको समझो अच्छे से। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? जल्दी बताओ। ओबेस, जल्दी बताओ कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी वी आर नॉट डीलिंग विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वी आर डीलिंग विद व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देयर इज नो चेंज इन क्या बोलते हैं? व्हाट? एंथैल्पी। सही बात है या नहीं है? मोटी बात क्या कह रहा है कि आपका डेल एच कितना होता है? जीरो होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया। डेल कितना होता है बेटा? जीरो होता है। कोई डाउट? उसके बाद कहते हैं वो देयर इज नो चेंज इन क्या बोलते हैं? व्हाट? वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो पहले हैं फोर्सेज और बाद के फोर्सेज क्या है? नियरली क्या है? सेम है। आई होप अच्छे समझ में आ रहा हो बच्चों। ठीक है, तो दिस इज क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं पॉइंट। एल भी कितना हो गया? जीरो। द इंटरेक्शन, वही इंटरनल क्या बोलते हैं? पार्टिकल फोर्सेज या इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। जो इनके इंटरेक्शन यहां पर है, अरे जो इनके इंटरेक्शन है यहां पर है, यहां भी वंडरवॉल बॉन्डिंग, यहां वंडरवॉल बॉन्डिंग, और मिलने के बाद भी कैसी है? वंडरवॉल बॉन्डिंग। वो कैसे है? इंटरेक्शन क्या है बच्चों? सेम है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने रैंडमली उठाई है, मैं तो पढ़ा भी नहीं था, अपनी थ्योरी से अपना आप सब कुछ क्या होता है प्रूव हो जाता है। कोई डाउट है या नहीं है? तो लेट्स गो विद सम फ्यू एग्जांपल। सर आपको कैसे पता मीथेन और इथेन क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन हो गए? तो पहली बार बेटा दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो, अगर मान लो मिथेन के साथ क्या ले लिया आपने? इथेन। तो अब इथेन के साथ क्या ले लो? प्रोपेन। नेक्स्ट नंबर ले लो। प्रोपेन के साथ क्या ले लो? ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ क्या ले लो? पेंटेन। पेंटेन ले लो हेक्सेन। हेक्सेन ले लो हेप्टेन। तो ये सब क्या बनेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर जैसे एग्जांपल दिए कि सर हम ये ले सकते हैं क्या? और देखो बेटा, देख मैं लिखते आ रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, देखो अब इनमें कॉमन देखो क्या क्या मिलेगा कॉमन। देखो यहाँ पे, सॉरी, लिखो लिखो बच्चों, जैसे CCl4 प्लस SiCl4। अब आप यहां देखो बेटा, सर आ गया CCl4 और क्या बोलते हैं SiCl4। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? क्लोरीन। दोनों कॉमन हो गए यार। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ग्रुप में ही आते हैं। अरे सुना होगा ना, कास्टिंग सीता गीता। कार्बन के ग्रुप में ही क्या आता है? सिलिकॉन आता है। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? सेम है। दोनों के अंदर वैलेंस कितने हैं? 4। सही बात है। इसका मतलब ये दोनों कंबाइन करोगे भैया, ये इसका भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसका भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, और मिलने के बाद भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक नंबर। जैसे मान लो आपने इसका नाम सुना होगा, मेरे ख्याल सुना ही होगा आपका नाम तो इसका, क्लोरोबेंजीन। अरे बोलो, अब क्लोरोबेंजीन के साथ या तो आप ले लो, अगर आपको आना है या तो ले लो क्लोरो के साथ क्या ले लो बेटा? ब्रोमो। बेंजीन बेंजीन दोनों कॉमन हो गया ना बेटा। अब बचा क्या? क्लोरो। नेक्स्ट क्या हुआ? ब्रोमो। ये भी एक हेलोजन है और ये भी एक हेलोजन है। आप क्लोरोबेंजीन का फ्लोरोबेंजीन भी ले सकते थे। अरे मोटी मोटी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कोई डाउट है? जैसे आपने मान लो हेक्सेन ले लिया। अब हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H14। H14। तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? C7H16। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, कोई भी क्या आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर आपने सिमिलरिटी क्यों बोली कि अब ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, और मिलने के बाद भी क्या है? नॉन पोलर है। बरोबर है, दोनों का नेचर कैसे है? सेम है। आई होप अच्छे से आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो नीट में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि डेल्टा एच, डेल्टा वी और डेल्टा क्या बोलते हैं? व्हाट? पी। समझ आ गया? किसका क्या बोलते हैं? जीरो होता है, कांस्टेंट होता है। इसका सॉल्यूशन आएगा आइडियल सॉल्यूशन। आई होप। और टेम्परेचर सबके क्या लोगे? सेम। अगर सॉल्यूट को आप 25 पे देख रहे हो तो सॉल्वेंट को भी 25 और सॉल्यूशन को भी 25। देख नहीं समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? These are those type of solution which obeys Raoult's law over the
एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्ग टाइम पे आप देखते जा रहे हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है मिलने के पहले और मिलने के बाद। कहीं होता है शादी के पहले तू था, शादी के बाद बदल गया, तो वो आइडियल नहीं है, वो क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। सही बात है या नहीं है? पक्की बात। डेल्टा यू कहां से आएगा अभी यहाँ पे, ये तो थर्मो में है, ये आपको यूज नहीं करना है। मैं तो प्रूव किया है यहाँ बच्चों कि डेल एच डेल्टा यू डिपेंड कर रहा है, डेल यू तो जीरो होता है आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? इससे मत घबराओ, तुम तो ये देख लो कि भैया मिलने के और बाद में इसने ना तो एक्सोथर्मिक हुआ ना ये एंडोथर्मिक हुआ, उसकी हीट क्या रही, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा, पक्का। चलो अगला आ जाओ। मस्त, कैसा लग रहा है? अब है इंपॉर्टेंट, कौन सा, नॉन आइडियल, बताओ बच्चों, सॉल्यूशन। पढ़ के आओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ के नहीं आओगे तो बर्बाद रहोगे। फिर हम ग्राफिकल मेथड पे भी पढ़ेंगे इसको, आइडियल और क्या बोलते हैं नॉन आइडियल के बाद, ठीक है। चलो अब आइडियल और नॉन आइडियल के बाद अगला क्या आता है मुझे बताओ, जो रॉड्स लो को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा, समझ आ गया। इट विल डू नॉट ओबेज विच लॉ, राउल्स लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर दो कंडीशन बनेंगे बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो। देखो आपका सबसे पहले हिंट जो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्यों? इसके इंट्रैक्शन, या आप क्या बोलोगे, कौन से इंटर मॉलिक्यूलर, जल्दी बताओ बेटा, फोर्सेस। अरे बेटा क्या होंगे, पहले के और बाद के सेम नहीं होंगे। देखो बेटा ये मेरा बनाया हुआ है और यही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले के और बाद के क्या रहेंगे बेटा, इक्वल नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब पहले की कंडीशन शादी के और बाद की कंडीशन क्या रहेगी, डिफर हो जाएगी, तो इंसान तो बदलता ही बदलता है, सही बात है। तो या तो लड़ाई होंगे या झगड़े होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स और अटैच क्या रहेंगे बेटा, डिफरेंट हो जाएंगे। बढ़िया, बोलो बच्चों। हाँ तो आफ्टर, चलो अब इसको कैसे समझेंगे, देखो क्या होगा, या तो मिलने से पहले, समझ में आ गया? अरे बोलो, जैसे क्या होगा कि मैं शादी से पहले गरीब था, अरे बोलो हाँ है ना। जैसे ही मैं क्या बोलो शादी करी और मैं मेरे पार्टनर जुड़ा तो मैं क्या बन गया, अमीर बन गया, मेरी किस्मत क्या हो गई, चमक गई, अरे बोलो हाँ है ना। शादी से पहले मैं बहुत क्या था, अमीर था, और भैया ऐसे से मिला कि उसने बर्बाद कर दिया तो क्या हो गया, गरीब हो गया। सही बात है या नहीं है? क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो या तो मेरी लगेगी अरे यार, या मैं किस्मत का धनी हो जाऊंगा। बोलो ऐसे हो सकता है कि मैं भी गरीब, मेरी बंदी भी गरीब, और हम दोनों क्या हुए अमीर, अरे सही बात है या नहीं है? ऐसे हो सकता है? अरे अरे बोलो होता है नहीं होता है? तो ये मतलब चीजें क्या हो गई, पहले की और बाद की हो गई, मोटेड क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आप इसी समझोगे और नए लोग आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सुनो मेरी बात सुनो, क्या होगा इसके अंदर दो केस होंगे। क्या होंगे, दो केस। भैया अगर सेम होते तो हमारा डेल एच, डेल वी, डेल पी क्या रहता, सेम रहता, कांस्टेंट रहता। बट यहाँ पे डेल एच, डेल वी, डेल पी सेम नहीं रहेगा। सही बात है नहीं है? तो पहली बात हमारा ना तो इसके अंदर दो केस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे सागर, समझ आ गया। केस वन और क्या बनेगा, केस टू। केस वन और क्या बोलते हैं, केस टू। इस केस वन को मैं बोलूंगा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ, ये विथ का सिंबल है पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलूंगा बताओ, नॉन आइडियल विथ सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, कोई दिक्कत। और दूसरे वाले को बोलूंगा केस टू को मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलूंगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ विच डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल विथ क्या बोलते हैं, व्हाट,
पॉजिटिव डेविएशन आएगा और एक आएगा विथ नेगेटिव डेविएशन। क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, सुनिए मेरी बात। इसमें देखिए एवरीथिंग कौन, डेल एच, डेल वी और डेल पी, समझना मेरी बात, डेल एच, डेल वी और डेल पी। ये क्या, डेल एच है क्या बताओ मुझे, H2 माइनस क्या H1, H2 समझ गया ना मेरी बात को, सॉल्यूशन माइनस क्या बोलते हैं इनिशियल, सही बात है। या मैं कह दूं H फाइनल जो एंथैल्पी बाद की है माइनस क्या HI, सही बात है या नहीं है, बोलो बेटा यही है ना। वो किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, मतलब पहले एनर्जी क्या थी, पहले एंथैल्पी क्या थी, कम थी, बाद में एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई, सही बात है या नहीं है, नहीं समझ आ रहा। और डेल वी मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया, V2 माइनस क्या हो गया V1, तो ये भी किस में आ जाएगा बताओ बेटा, पॉजिटिव, सही बात है। और यहां भी क्या हो जाएगा P2, मतलब पहले वेपर प्रेशर क्या थे, कम थे, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गए, और ये भी किस में आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। आपको अच्छे समझ में आ गया हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मोटी मोटी बात क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहां पर फाइनल एंथैल्पी क्या होगी, इनिशियल एंथैल्पी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ पहले वॉल्यूम कम था, पहले वॉल्यूम क्या था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ना मतलब फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए हैं। अरे बोला हाँ, मतलब पहले फोर्सेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, बाद में फोर्सेस क्या हो गए, मतलब आपका पहले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, आपने कुछ ऐसा कुछ मिला दिया जिससे उसके फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए। नहीं आएगा तो हिंट इसका यही है कि यहां पर क्या होगा, पहले के फोर्सेस, बोलो बेटा, वो ज्यादा थे किसके फोर्सेस से, बाद के फोर्सेस में। तो इसमें क्या किया आप, एक लड़का आईएएस था, अरे बोला हाँ, एक डॉक्टर था, उसकी शादी करा दी किसी गंवार के साथ, उसकी जिंदगी कर दी, बर्बाद कर दी, किसने करवा दी, माँ बाप ने, अरे बोला हाँ यार ना, खूटे से बांध दिया, नहीं बचपन में शादी कर देते, अरे बोला हाँ यार ना, अरे बोलो ना। तो ये है एक तरीके से क्या बोलते व्हाट, जुगाड़ क्या है इसका, कि पहले के फोर्सेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और आपने कुछ ऐसा मिलाया जिसके फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए। सही बात है नहीं है, कोई डाउट। या कोई लड़की बहुत ब्रिलियंट थी, समय आ गया उसको ऐसे ऐसे खूटे के बांध दिया, वो बस नशा वशा करता है, आईपीएल सट्टे लगाता है, बर्बाद सारा। एक हाथ सही समझ में आ रही है बात मेरी क्या बोल रहा हूं। तो दिस इज व्हाट, क्या बोलते व्हाट, द जुगाड़ ऑफ व्हाट, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। मैं इसके एग्जांपल से समझाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी कौन समझ लो आप, ठीक है। केस 2 में क्या होगा बताओ, नॉन आइडियल विथ व्हाट, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, सही बात है नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग डेल एच, डेल वी और डेल पी, ये सब किस में आएंगे आंसर, नेगेटिव में आएंगे। इसका मतलब इनिशियल ज्यादा है, बोलो बेटा, फाइनल क्या है, कम है। और हाँ तो सुनो मेरी बात, तो आप यहां क्या देख रहे हो, अगर ऐसा होगा तो सब किस में आएगा, नेगेटिव में, सब किस में आएगा, नेगेटिव। तो पहले वॉल्यूम क्या था, ज्यादा, पहले वॉल्यूम क्या था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब पार्टिकल्स क्या हो गए, पास में आ गए। पास में पार्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पास में कुछ अट्रैक्शन लग रहा है। अरे बोलो ना, पास में अट्रैक्शन आ गए हैं तो वो स्टेबल हो रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। यहां तो क्या आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। अरे पहले फोर्स अच्छे थे ना, बाद में फोर्स खराब कर दिए, तो आपने स्टेबल क्या कर दिया इसको, अनस्टेबल। और यहां पर क्या था बताओ, हाँ पहले फोर्सेस क्या थे, वीक थे, अब क्या हो गए, मतलब मान लो मैं पहले शादी से पहले क्या बोलते ना, फकीर था, अरे बोलो आया ना, एक बंदी जुड़ी मेरे साथ, मेरी किस्मत क्या कर दी उसने, पलट दी, तो मेरे क्या हो गए, दिनमान चेंज हो गए ना, हो गए यार, तो मेरे क्या हो गए, दिन बढ़िया आ गए। सही बात है, मेरे फोर्सेस क्या हो गए, पहले से स्ट्रांग हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इससे मुझे क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है जीवन में, सही बात।
और आप देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सही बात है, हीट यहाँ पे लिबरेट होगी। और जब डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो स्टेबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू थर्मो, ठीक है। और यहां पर देखो डेल एच कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब वो कैसा है, एंडोथर्मिक। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही बच्चों, ठीक है। अब यहां से एक बात और चीज समझ के आई, मुझे क्या समझ में आ रही है बच्चों, कि सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पहले फोर्सेस बताओ कैसे थे, वीक थे, और बाद के फोर्सेस मक्खन हो गए हैं। क्या हो गए हैं, मक्खन हो गए हैं, लाइफ बना दी है, ठीक है। तो ये मक्खन उसके क्या हो गए, फोर्सेस हो गए। आई होप मस्त समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताएंगे बच्चों, इसको हम कोरिलेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। यहां देखो पहले फोर्स कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, बाद के फोर्स क्या हो गए, मतलब पहले, अगर सुनिए बच्चों, अगर पहले मेरे फोर्स अच्छे थे तो मैं जल्दी बॉईल करूंगा या लेट बॉईल करूंगा, लेट बॉईल करूंगा। देखिए कुछ ऐसा मिक्स कर दिया, उसे क्या हो गए, तो अब क्या हो गया वो, जल्दी। तो दिस विल लीड टू विच बॉइलिंग पॉइंट, अर्ली बॉइलिंग पॉइंट या लेट बॉइलिंग पॉइंट, अर्ली बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया है, आ गया है सर, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये वाले के अंदर बच्चों आप बताओ, मेरे पहले क्या है, मेरा क्या था, फोर्सेस क्या थे, वीक थे। वीक थे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, जल्दी बनेंगे। जल्दी वेपर प्रेशर बनेंगे तो जल्दी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, जल्दी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएंगे तो जल्दी बॉयल हो रहा था, पहले जल्दी बॉयल हो रहा था। अब क्या कर दिया, मेरे को ऐसा कुछ डाल दिया जिससे मेरे वेपर प्रेशर क्या हो गए, कम हो गए, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। मैं अब जल्दी कांटेक्ट में आऊंगा एटमॉस्फेयर के, लेट कांटेक्ट में आऊंगा, लेट कांटेक्ट में आऊंगा। तो दिस विल लीड टू लेट बॉइलिंग पॉइंट या अर्ली बॉइलिंग पॉइंट। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बस अब कल की क्लास में जो पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको, एक तो इनके एग्जांपल्स और इनके क्या बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट, कि किस पे क्या बोलते हैं, व्हाट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। कैसे मैं प्रूव करूंगा ये जो मैंने लिखा है। और ये सिर्फ मेरे पास ही मेरा बनाया हुआ है, ये ऐसे बात के फात के, ठीक है। तो ये आप प्लीज ध्यान से बिल्कुल टकाटक तैयार रखो, ठीक है। यहां तक आप पढ़ के आए, मुझसे कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। और नॉन आइडियल ही आएगा। तो अब यहां पर एक बार देख लूं पीछे स्लाइड पे, पीछे स्लाइड में देख ले एक बार, इसको देख ले स्लाइड में क्या कह रहा है, बताओ, खुद पढ़ो, पढ़ते जाओ। डू नॉट ओबेस क्या बोलते, व्हाट, रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेल्टा एच डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। देयर इज चेंज इन क्या बोलते, व्हाट, एंथैल्पी। या तो डेल्टा कैसा होगा, पॉजिटिव, या फिर क्या होगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पे चला गया तो नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव लगा तो नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। सही बात है। इनके इंट्रैक्शन किसके, कंपोनेंट्स के, कौन कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वो डिफर होंगे। अरे बोलो बेटा किससे, जब वो मिक्स हो जाएंगे। सही बात है या नहीं है। तो कई बार आता है एग्जाम में डिफरेंट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बट ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पे आता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के, ठीक है ना। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो